उत्तर प्रदेश के जिस पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जो पूर्वांचल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उसी पूर्वांचल में विजय पताका लहराने के लिए, फहराने के लिए मैदान में आज अखिलेश यादव कूद गए हैं। अखिलेश यादव की नजर अब 2027 की सत्ता पर है और इस बार रणनीति की शुरुआत हुई है पूर्वांचल के दिल आजमगढ़ से। यहां नए घर का उद्घाटन कर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार लड़ाई सिर्फ लखनऊ से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि पूर्वांचल से सत्ता का सफर तय किया जाएगा और समाजवादी पार्टी का नया गढ़ होगा आजमगढ़। आजमगढ़ जो समाजवादियों का घर है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अखिलेश के लिए आजमगढ़ की अहमियत उनके अल्फाज बता रहे हैं, जो बाकी की कहानी ये तस्वीर बयां कर रही है। आजमगढ़ को अपना गढ़ बनाने के लिए अखिलेश ने अपने पूर्वांचल दफ्तर का कुछ इस तरह से फीता काटकर उद्घाटन किया। करीब 4374 वर्ग मीटर में बना अखिलेश का नया आशियाना अब पूर्वांचल में सपा का कमांड सेंटर होगा। इसी कमांड सेंटर से अखिलेश 2027 में आजमगढ़ के साथ पूरे पूर्वांचल को साधेंगे। शायद हमें इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर के रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। अखिलेश जब आजमगढ़ पहुंचे तो पूरा शहर समाजवादी रंग में रंगा नजर आया। वहीं दूसरी कथावाचक कांड के चलते अखिलेश को आजमगढ़ में विरोध का सामना भी करना पड़ा। ब्राह्मणों ने काले झंडे दिखाकर अखिलेश का विरोध किया। एक ओर मुहर्रम का ताजिया निकाला जा रहा है तो दूसरी ओर कांवड़ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के लिए बेहद संवेदनशील मामले हैं। श्रावण महीना 11 जुलाई से 9 अगस्त तक है तो 7 जुलाई तक ताजिए निकलेंगे। मुहर्रम के ताजिए के लिए निर्धारित रूट से ही जुलूस निकालने का निर्देश है। ताजिए की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी। नाबालिगों को अलम और ताजिया उठाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरे संप्रदाय के घरों या उनके पूजा स्थलों के सामने डीजे या ढोल को तेज करने पर भी मनाही होगी। वहीं कांवड़ की अगर बात करें तो निर्धारित रूट से ही गुजरेंगे कांवड़िए। 10 फीट से ऊंचे कांवड़ की भी इजाजत नहीं है। खुले में मांस की बिक्री नहीं की जाएगी। दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। योगी सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन को अब आपने भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। सभी जिलाधिकारियों को इसका पूरी तरह से पालन कराने का सख्त निर्देश भी दिया गया था। लेकिन इन ताजियों को देखकर लगता नहीं कि ताजिया बनाने और ताजिया खरीदने वालों को सरकारी फरमान की कोई चिंता है। ये लखनऊ में चौक पर इथिट मदरसे में बिक रही ताजिया है, जिनमें से कईयों की ऊंचाई निर्धारित मानकों से ज्यादा है। जितनी छोटी ताजिया आप देख रहे हैं, ये सब शहर वालों के लिए हैं। अच्छा, शहर के अंदर ज़्यादा वायर वगैरह रहते हैं, तार के खंभे वगैरह रहते हैं, गांव में इतना नहीं रहता है। अब गांव के ही लिए ये सब बड़ी ताजिया लगाई जाती है। शायद ताजिया बनाने और बेचने वाले इन निर्देशों को समझ नहीं पाए थे या फिर जानबूझकर नियमों की अनदेखी कर रहे थे, जिसके बाद योगी सरकार ने अपडेट गाइडलाइन जारी की है। तो जो हमें सरकार ने बताया उसके आधार से हमने ऊंचाई रखी है। इससे कोई ज्यादा ऊंचाई नहीं है हमारी। कितनी ऊंचाई रखी आपने? इसकी 8 साढ़े 8 फुट, ज्यादा में 9 फुट होगी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं। इससे पहले शांति समितियों के साथ कई दौर की वार्ता की गई, फ्लैग मार्च निकाला गया। यही नहीं, ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी, खास तौर जुलूस और यात्रा मार्गों के रूट पर पड़ने वाले घरों की छतों पर। कांवड़ यात्रा शुरू होने में भले ही 8 दिन बाकी है, लेकिन शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना ब्रह्मास्त्र दाग दिया है। सूत्रों से खबर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे सेंसिटिव जिलों मेरठ और मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को उतार दिया है, सुपर कॉप्स को उतार दिया है। सुपर कॉप यानी यूपी पुलिस के वो अधिकारी जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। अब इन्हीं तेज तर्रार अफसरों के कंधों पर कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। यानी मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और शामली जैसे जिले जहां सांप्रदायिक तनाव की जरा सी चिंगारी भी बड़ा बवाल बन सकती है, वहां इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान हाई अलर्ट मोड पर है यूपी पुलिस। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन संवेदनशील जिलों में पुलिस के सबसे तेज तर्रार, बेखौफ और एनकाउंटर में माहिर अफसरों को तैनात किया है। साथ ही ड्रोन से निगरानी, सीसीटीवी कंट्रोल रूम्स, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। यानी यात्रा के मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा होगा और इन पुलिस वालों के बीच सिर्फ आम पुलिस नहीं, बल्कि योगी के सुपर कॉप मोर्चा संभाले नजर आएंगे।
योगी सरकार का ये संदेश साफ है, आस्था में कोई खलल नहीं, पर अराजकता की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। यानी भक्ति के पथ पर अगर नफरती कदम पड़े तो योगी के ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मौके पर ही हिसाब किताब करने में एक बार भी हिचकिचाएंगे नहीं।